खिलाफत हुसैन को आपकी नहीं। पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया? 2 दिन पहले अगर हमने खबर चलाई तो खिलाफत हुसैन कहाँ आपकी कह रहे पार्टी हैं के कि आज नहीं? उम्मीदवार नहीं है। हाँ। हमने ये बताया कि खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर हैं। क्या ये सही नहीं है? हमने इस 2 दिन पर हम पहले ये खबर दिखाई कि गया के चाकंद के रहने वाले हैं। इस पर कहाँ आपत्ति है? इस बात पर कोई तो फिर आपत्ति आप नहीं। उस नहीं, आप जानकारी कह को रहे कैसे- हैं नहीं, आप ये आपने दूसरा क्वेश्चन किया था ना, मैं उसकी आपत्ति कर रहा हूँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसी काम के लिए कल गए थे कि जब तय कर लिया गया है 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट तय हुआ था विधानसभा में, और गए और वहाँ सारे लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से मशविरा के बाद तब खिलाफत हुसैन का नाम फाइनल किया है उन्होंने, जिसकी घोषणा आज आधिकारिक रूप से हुई है। आप पत्रकार हैं, आपको कहीं से सूचना मिल गई, आपने खबर चला दी, ये आपकी विशिष्टता है। सवाल सुन लीजिए। आप सवाल का जवाब पहले ले लीजिए। आपकी यह विशेष खोजी खबर है जो आपने पहले ही 2 दिन पहले आपने खिलाफत हुसैन की चर्चा कर दी, चर्चा नहीं की, लोगों को बता दिया। प्रशांत किशोर कल गए और जानकारी परसों आ गई। एक दिन ठीक है, पहले आ गई कि खिलाफत हुसैन ही उम्मीदवार होंगे। मतलब तय था। मैं आपकी काबिलियत की तारीफ करता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनसुराज, और प्रशांत किशोर उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में आगे निकल गए। सबसे पहले तरारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, लेकिन जितनी आसानी से तरारी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, दूसरा ऐलान उनके लिए आसान नहीं रहा। बेलागंज सीट से उम्मीदवार का चयन आसान नहीं रहा और प्रशांत किशोर कल अपनी पार्टी की बैठक कर रहे थे, उम्मीदवार पर चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन जो विद्रोह की खबर सामने आई है, जिस बवाल की खबर सामने आई है, जाहिर तौर पर वो आने वाले दिनों के संकेत दे रही है। आने वाले दिनों की संभावित तस्वीर क्या होगी उसको पुख्ता करती है कि प्रशांत किशोर के लिए भी चुनौतियां आसान नहीं हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी में भी वो सब कुछ होने के आसार हैं जो दूसरी पार्टियों में होता है। और जब उम्मीदवार के चयन को लेकर इस हद तक बवाल हो, जिस तरह की तस्वीर कल देखने को मिली है, तो फिर एक शब्द का जिक्र बार बार जेहन में आता है, भीतर घात। क्या इससे भी जूझना पड़ेगा प्रशांत किशोर को? हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक तरफ जेडीयू के नेता हैं और दूसरी तरफ जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हैं। राजेश तिवारी साहब हैं, जेडीयू नेता हैं। तिवारी साहब के पास पहले चलेंगे। फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है। राजेश तिवारी साहब, खुश तो बहुत होंगे आप, प्रशांत किशोर की पार्टी में बवाल हो गया, बैठक में बवाल हो गया। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी का जो न नीति हो बना है, न नियत हो, और नेता तो है ये नहीं है, तो उस पार्टी के बारे में आपको क्या कहना है? नेता प्रशांत किशोर हैं। अभी नेता क्या प्रशांत किशोर है? पार्टी बनाना तो एक दूसरी बात है। आप कोई भी पार्टी बना देगा और वो पार्टी में क्यों रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम पर है पार्टी का। SK मिश्रा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने ओर से बना दिया। पहले बोल चुके हैं, ये बात पहले बोल चुके हैं। आप नेता मान रहे हो तब हम कह रहे हैं, नेता मान रहे हैं इसलिए। और ऐसा कहीं कुछ नहीं। देखिए, हकीकत यही है कि देखिए, जब नया नया कोई चीज़ होता है ना, अब पार्टी बनाए हुए हैं तो सबसे बड़ा जिंदगी में पहला बार नाम में प्रत्याशी का अनाउंस करना है, तो जल्दी तो उत्साह तो रहबे करता है, उत्साह में किए हैं। और देखिए, पार्टी इसके कोई से भी किसी भी स्तर से कोई भी धरातल पर नहीं है। कहीं जो वादे किए हैं प्रशांत किशोर जी, आज तक एक भी पूरा नहीं किए हैं जब से पार्टी बनाए हुए हैं, तो इसलिए उनका कहीं कोई नहीं है। गया का अभी बेलागंज तो अभी शुरुआत है, ठीक है। अभी आगे आगे देखिए होते क्या है, जमानत जब्त हो जाएगा, नीचे से टप करेंगे प्रशांत किशोर जी, और नीचे से टॉप करेंगे। अपनी तर्कस के 3 तीर वो निकाल चुके हैं, बेलागंज, तरारी, इमामगंज। उनका उम्मीदवार कौन होगा ऐलान हो चुका है। आपकी तर्कस में कौन से तीर है? तीर आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है वैसे, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। बेलागंज ही सीट आप लड़ेंगे, एकमात्र सीट आप लड़ेंगे, वहां से आपका उम्मीदवार कौन होगा अभी तय ही नहीं किया आपने। 1980 का बना हुआ बीजेपी है जी, 1994 का बना हुआ जदयू है, ठीक है। उसके बाद और सब दल का है। ऐसा तो नहीं है कि महीना दिन का पार्टी है। बहुत सारे घोषणाएं हुए, बहुत प्रत्याशी बने, MP MLA बने। अभी नया नया है,
तो नया नया है तो उत्साह में जल्दी होता ही है। तो इसलिए इस तरह का जो कर है तर्कस का, अरे हमारे यहाँ जो तर्कस का तीर है देख रहे हैं ना, एक बार घोषणा होगा, चारों का घोषणा होगा, पूरा एनडीए के शीर्ष नेता होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। मनोरमा देवी के नाम की चर्चा है, एनआईए की रेड हुई, नीतीश कुमार उनको टिकट देंगे क्या? हमारे यहाँ जो भी डिसीजन होगा सर्वसम्मति से डिसीजन होगा, और आने वाला समय में आप देख लीजिएगा कि क्या है। नीतीश जी किसके साथ रहते हैं, वहाँ बेलागंज से हमारा जो जदयू का है और पूरे जो एनडीए का है, समय आने दीजिए, टोटल घोषणा हो जाएगा। मनोरमा देवी को टिकट मिलेगा? समय बताएगा। समय बताएगा। चलिए, संजय ठाकुर जी हैं, आपने अपने प्रशांत किशोर ने अपने तर्कस के 3 तीर निकाल दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है कि भाई नई पार्टी है, जल्दबाजी है, जल्दी में सब कुछ कर रहे हैं, अभी जेडीयू का तीर निकला नहीं है कमान से। इनके तीर की हालत आपने दशहरा के दिन गांधी मैदान में देखिए लिया है। हाँ, जब मुख्यमंत्री जी तीर चलाने के लिए उठाए, आपने ही गोल में फेंक दिए। तो इनका तीर तो ऐसा ही बेधार हो चुका है, धार उसकी कुंद हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब बिहार में विफल मुख्यमंत्री के रूप में बहुचर्चित हो गए हैं। तो इसलिए इनको राग अलापने दीजिए, हमको नया कहते रहने दीजिए। इनको मालूम नहीं है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रणनीतिक क्षमता, इनको यह भी मालूम नहीं है उनका चुनावी प्रबंधकीय दक्षता। तो जब ये सब जानते हैं, जबकि रहे हैं जदयू में शुरू से, और ये सब उनकी क्षमता को ही जानते हैं, बावजूद इसके ये नहीं, दक्षता फेल होती दिखी है। प्रबंधन अगर सही होता, प्रबंधन फेल नहीं हुआ होता, कुर्सियां नहीं चलती पार्टी की बैठक में। अब तो वो तस्वीर सार्वजनिक है, सामने है। देखिए, आपने सुना होगा कि जिंदा कौमें कभी मौन नहीं रहती। जब आप ये जो थोड़ी बहुत नोक झोंक की बात आप कह रहे हैं, ये बहुत छोटी सी मामूली घटना हुई थी, और जब भी कार्यकर्ता एक जगह बैठेंगे तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि कोई अपनी बात रखता है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब इसको आप बवाल का रूप दे रहे हैं या मीडिया इसको दूसरे नजरिए से हाईलाइटेड कर रहा है। तस्वीरों के हिसाब से नहीं, तस्वीरों के हिसाब से शब्दों का चयन होता है। जो तस्वीर हमने देखी है उसके लिए बवाल बहुत उपयुक्त शब्द है। संजय ठाकुर साहब, ठीक है, ये आपकी नज़र में, हमारे नज़र में ये जनतंत्रात्मक व्यवस्था है और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है कि हमारे पार्टी में टिकट पाने के लिए लोग इतने उत्साहित हैं कि आपस में उन तस्वीरों को आप लोकतंत्र का परिचायक बता रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आप हम पर दबाव नहीं बना सकते? नहीं, ठीक है, दबाव तो स्वाभाविक है, किसी लीडर पर कोई दबाव बना के थोड़े कुछ करता है। लेकिन हमने वहाँ, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने वहाँ मैथमेटिक्स के योग्य प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को टिकट दिया है, और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वो वहाँ हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। सब कोई आज उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके प्रेस से मुखातिब हुए हैं और अपनी बात रखे हैं। ऑल इज वेल है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक कैरियर 2 अक्टूबर से शुरू हुआ गांधी जयंती के दिन, और 23 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। आप जिस गाया बेलागंज की बात कर रहे हैं, हकीकत क्या है? कुर्सियां पर कुर्सियां टूटी, क्यों? इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो आप नारा देखिए, बहुत सारे मीडिया में नारा देखिए, क्या था कि प्रशांत किशोर ने जो वादे किए थे वोटिंग का, नॉमिनेशन का प्रत्याशी को, वो कहीं नहीं कुछ हुआ। सिर्फ 1-2 को बैठा करके घोषणा कर दिए गए, और उसी पर ये उन्होंने कहा कि हम इनको, तो ये क्यों वादा कर रहे थे? और इस तरह का वादा करके आप किसको धोखा देना चाह रहे हैं? आप जनता को, जो भी है आपके साथ जुड़ा हुआ है, अभी देखिए परसों गोपालगंज के भोरे विधानसभा में इनके अधिकतर जो है नेता आपको लिखित रूप से जो है यहाँ सब इस्तीफा दे रहा है, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, तमाम लोग दे रहा है। क्योंकि देखिए, ये रणनीतिकार रहे हैं। रणनीतिकार रहना और लड़ना जमीन आसमान के अंतर हो, सोचना और करना, उसको एक्ट करना जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रशांत किशोर जी का हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह का जो स्थिति ये बनाए हुए हैं अपने मीडिया, अब बताइए, मीडिया का ही उपज है, और मीडिया को ही दोष बना रहा है कि मीडिया दिखा रहा है, अब उसी के उपज हैं। अगर मीडिया ना दिखाए तो प्रशांत किशोर का कहीं नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा।
और उसके बाद आप ये कर रहे हैं। जी देखिए, आखिरी टिप्पणी लेंगे संजय ठाकुर। देखिए, पारदर्शिता की कमी तो है उम्मीदवारों के चयन। जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, कथनी और करनी में थोड़ा फर्क तो नजर आता है। देखिए, जन सुराज के ही एक नेता से हमारी माफ कीजिएगा बात हुई 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लोगों के बीच कम से कम इसकी घोषणा कर दी थी, ये सार्वजनिक कर दिया था कि मोहम्मद अमजद जो जेडीयू की पृष्ठभूमि से आते हैं वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और उसके बाद उनका टिकट एंड वक्त पर काट दिया गया और ये कहा गया कि अब मोहम्मद खिलाफत हुसैन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 4 उम्मीदवारों का नाम ले रहे थे, लेकिन पहले से तय था, 2 दिन पहले ये तय हो गया था कि खिलाफत हुसैन को टिकट मिलेगा। सिटी पोस्ट ने खबर चलाई देर रात को कि खिलाफत हुसैन उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आपकी पार्टी के लोग ही बताते हैं, आपकी पार्टी के लोगों से भी बातचीत होती है, पारदर्शिता की कमी है और उम्मीदवार पहले से तय होते हैं। कहा जाता है कि अब लोगों ने चुना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये दिक्कत तो है। जिसने भी आपको ये सूचना दी है या हमारे पार्टी के जिन लोगों ने आपसे ये बात करी है, इसमें कोई दम नहीं है, ये निराधार। क्या खिलाफत हुसैन को आपकी नहीं। पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया? 2 दिन पहले अगर हमने खबर चलाई तो खिलाफत हुसैन कहाँ आपकी कह रहा पार्टी है के कि आज नहीं? उम्मीदवार नहीं है। हाँ। हमने ये बताया कि खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर हैं, क्या ये सही नहीं है? हमने इस 2 दिन पर पहले कहाँ- ये खबर दिखाई कि गया के चाकंद के रहने वाले हैं। इस पर कहाँ आपत्ति है? इस बात पर कोई तो आपत्ति आप नहीं। उस नहीं, जानकारी आप कह रहे को हैं- नहीं, आप ये आपने दूसरा क्वेश्चन किया था ना, मैं उसकी आपत्ति कर रहा हूँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसी काम के लिए कल गए थे कि जब तय कर लिया गया है 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट तय हुआ था विधानसभा में, और गए और वहाँ सारे लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से मशविरा के बाद तब खिलाफत हुसैन का नाम फाइनल किया है उन्होंने, जिसकी घोषणा आज आधिकारिक रूप से हुई है। आप पत्रकार हैं, प्रशांत किशोर- आप पत्रकार हैं, आपको कहीं से सूचना मिल प्रशांत गई, आपने किशोर- खबर चला दी, प्रशांत- ये आपकी विशिष्टता प्रशांत- है। प्रशांत सुना सुन जाए। लीजिए, प्रशांत, नहीं, मेरे आप- सवाल सुन लीजिए। नहीं, आप सवाल का जवाब पहले ले लीजिए। आपकी यह विशेष खोजी खबर है जो आपने पहले ही 2 दिन पहले आपने खिलाफत हुसैन की चर्चा कर दी, चर्चा नहीं की, लोगों को बता दिया। प्रशांत किशोर कल गए और जानकारी परसों आ गई, एक दिन ठीक है। पहले आ गई मैं कि आपकी- खिलाफत हुसैन ही सुनिए ना। उम्मीदवार होंगे। हाँ, तो मतलब मैं- तय था। मैं आपकी काबिलियत की तारीफ करता हूं जो आपको ये आप अगम जानी है, आपके पास रडार लगा हुआ है और आप ले आए खबर, संजोग से वही आदमी कैंडिडेट हो गए। मैंने कहा नहीं कि रडार लगा हुआ है, आप ही की पार्टी के लोगों ने जानकारी दी, जनसुराज के सूत्रों ने जानकारी दी। ठीक है, जिन लोगों ने आपको जानकारी दी होगी वो ठीक अपनी जगह है। मेरा ये कहना है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो कमिटमेंट जनता से किया है कि हम सही लोग, सही सोच और वाले लोगों को ही उम्मीदवार बनाएंगे जिनके पास बिहार को बदलने का जज्बा होगा और जो उस इलाके के संभ्रांत, सज्जन और निर्विवाद व्यक्तित्व होंगे। तो खिलाफत हुसैन जी उसी रूप में चयनित हुए हैं और आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी है गया में, और उनके साथ वो तमाम कैंडिडेट वहाँ जो हमारे पहले से थे, जिनकी संभावना थी, जिन पर चर्चा हो रही थी, पार्टी में विचार हो रहा था। देखिए, हर पार्टी का अपना सिद्धांत है साहब। हम 5 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट की सूची पर चर्चा करते हैं, पार्टी उस पर निर्णय लेती है, पार्टी का सेंट्रल कमेटी है, स्टेट कमेटी है, सभी अच्छा, ठीक कमेटियां है। बैठती है, अब तब निर्णय लेकर के हम एक उम्मीदवार पर सहमत व्यक्त करते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। आप चाहे तो हमारी जानकारी को खारिज कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। आप चाहे तो हमारी जानकारी पर मोहर लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर भी क्या कुशवाहा पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? रामगढ़ से किसी कुशवाहा उम्मीदवार को नहीं लड़ाने जा रहे हैं। देखिए, जात पात वाला धंधा हम लोगों के यहाँ नहीं है। हाँ। हम लोग अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो किसी न किसी जाति का है। जाहिर तौर पर किसी जाति का, वही मेरा सवाल है। हाँ। दूसरे तरीके से सवाल पूछे, कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी, हम क्यों इस पर अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता की, हमारे प्रणेता की, हमारे संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट समझ है कि समाज में अच्छे लोग हैं, लेकिन वे अच्छे लोग किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो इसलिए जात पात हम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो संजोग से मुस्लिम बिरादरी से है बेलागंज के लिए, जो संजोग से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को हम लगा रहे हैं इमामगंज में। वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, बहुत लोकप्रिय लोग हैं, समाज में संभ्रांत हैं, हम उनको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। हमारे कैंडिडेट आपने देखा है, उप सेना प्रमुख जो बिहार की माटी का लाल है, बिहार में एसके सिन्हा के बाद दूसरा व्यक्तित्व है जो उप सेना प्रमुख हुआ है, वो आदमी
अपने सारा ऐशो आराम और सुख सुविधा छोड़ के बिहार को बदलने के इस अभियान में शामिल हुए हैं और उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। हमने उनकी जाति नहीं देखी है, उनके विधानसभा में उनकी जाति की संख्या भी उतना निर्णायक नहीं है जो आप हम पर ये आरोप लगाइएगा। जो आप नहीं, आपने जाति आपने योग्यता को देखी है, आपने जात नहीं देखी। आपने जाति नहीं देखी संजय ठाकुर साहब, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वोटर जाति देखते हैं। जातीय समीकरण तय करता है बिहार में, बिहार जैसे उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में। ठीक है, इसी को सुधारने का ना अभियान है आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज। 2 अक्टूबर 2022 से महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के भितियरवा आश्रम से डेढ़ महीने पहले जो पुरानी पार्टी पूरी तिलिस्म को तोड़ देगी। 1.5 महीना आप इसको पुरानी समझ रहे हैं। आप उस दिन से न समझिए जो 2 अक्टूबर 2022 से जब अभियान शुरू हुआ, हम तो ये मान के चलना चाहिए था आपको। और उस दिन भी आपको संकेत दिए जा रहे थे कि ये अभियान राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील होगा। आप अपनी पार्टी बनाते के साथ ही बिहार में जातीय तिलिस्म को तोड़ देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? ये तो 2 साल से तोड़ रहे हैं इस जातीय तिलिस्म को। कहाँ आपका इम्तिहान हुआ? कहाँ आपने कोई उपचुनाव लड़ा? कहाँ अब न देखिएगा ना इम्तिहान, तो चुनाव का नतीजा बताएगा ना कि तोड़ा कि जी नहीं तोड़ा। जी 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 चुनाव का नतीजा बताएगा। और इतना तय मानिए कि अब धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और बिरादरी की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। बिहार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सुखिनः होगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा में इतना ही। इस तरह की चर्चा हम लगातार लेकर आते रहेंगे और बिहार उपचुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।